हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिकरण और एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो इस टॉपिक को बहुत आसानी से हम लोग कवर करेंगे और लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में ये जो टॉपिक है आपका सामाजिकरण, ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को ऑलरेडी कवर कर लिया है विद क्वेश्चन आंसर। तो अगर किसी ने उस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए और CTP 2022 ऐसे करके चेक कीजिएगा, आप वहाँ पर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग से फिर से टॉपिक वाइज यहाँ पर CDP को कवर कर रहे हैं विद क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग ज़रूर उन टॉपिक को पढ़िए। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है हर टॉपिक को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सोशलाइजेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। और जो आपका एग्ज़ाम है बिल्कुल दिसंबर में होगा और फॉर्म आपको 15 अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है और मैं बिल्कुल वहाँ पर नज़र रखी हूँ। जैसे ही कोई जानकारी प्राप्त होती है तो मैं आप लोगों को सूचित करूँगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहाँ पर जितना भी मुझसे होगा मैं बिल्कुल सहयोग करूँगी कि आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम पास हो जाए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, अगर हम लोग सामाजिकरण को एक आम भाषा में समझें तो ये समझ सकते हैं कि सामाजिकरण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर कोई भी व्यवहार करना सीखते हैं। तो यही व्यवहार जो है हमारा सामाजिकरण कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग ज्ञान, कौशल और शील गुण अर्जित करते हैं, उन्हें समाज और समूहों के प्रभावी सदस्यों के रूप में भाग लेने के योग्य बनाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरा जीवन, यानी जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक निरंतर हमारा समाजीकरण होता रहता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो समाजीकरण क्या करता है? सांस्कृतिक संचरण का आधार तैयार करता है। जो एक कल्चरल प्रोसेस है उसका एक बेस तैयार करता है समाजीकरण। तो इसी से सामाजिकरण से ही किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व डेवलप होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके बाद अगर आप लोगों को यहाँ पर पूछ दिया जाए, क्योंकि कभी कभी मनोवैज्ञानिकों से संबंधित प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो यहाँ पर रॉस से संबंधित जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, तो यहाँ पर देखिए रॉस ने क्या कहा। रॉस ने कहा कि सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम यानी वी की भावना का क्या करता है? विकास करता है और उनमें एक साथ काम करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है, यानी मिलजुल कर काम करने की क्षमता और क्या करता है? योग्यता को क्या करता है? विकसित करता है। अब सामाजिकरण की प्रक्रिया, इसको लगाइए आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर सामाजिकरण की प्रक्रिया आपको क्या याद रखना है? पहला है पालन पोषण, यानी चाइल्ड रियरिंग जो होता है उसमें क्या होता है कि बालक के सामाजिकरण में पालन पोषण का क्या है? गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता तो बच्चा समाज के साथ समायोजन करने में कठिनाई महसूस करता है। इसीलिए बच्चे का पालन पोषण होना, सही से पालन पोषण होना अनिवार्य है। इसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें तो कोऑपरेशन की बात हो रही है, यहाँ पर सहयोग सहकारिता की बात हो रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सामाजिकरण की प्रक्रिया में। बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है वैसे वैसे वह दूसरों लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना आरंभ कर देता है। जैसे जैसे दूसरे से उसको सहयोग मिलती है वो भी सहयोग करना शुरू कर देता है। तो यही होता है कोऑपरेशन की भावना। अब चलिए यहाँ पर एसिमिलेशन क्या कहता है? आत्मीकरण से अभिप्राय है कि अपने चारों तरफ हो रही सूचनाओं का ग्रहण करना, मतलब आसपास जो भी चीज़ें चल रहा है, बच्चे के आसपास जो भी चीज़ें चल रहा है वो उसको ग्रहण कर रहा है। इसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन, आत्मीकरण। अतः बच्चा अपने चारों तरफ प्रयुक्त हुए सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करता है और समाज के साथ अंतःक्रिया करता है। जिन मूल्यों को ग्रहण करता है उन्हीं मूल्यों के आधार पर अंतःक्रिया भी करता है। उसके बाद आता है आपका इमिटेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 6 प्रक्रिया को आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए, अनुकरण यानी इमिटेशन। अनुकरण का क्या अर्थ होता है? नकल करके सीखना। यानी हम लोगों ने कोई भी भाषा या कोई भी चीज़ अपने घर
में जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं, आसपास के लोग हैं, उनकी नकल करके, उनका जो नकल है उनको कर करके हम लोगों ने उस चीज़ को सीखा। ऐसे ही जो अगली पीढ़ी है वो भी इसी तरह से हमारा अनुकरण करके, यानी हमारी नकल कर करके वो सीखता है। तो इसी को कहते हैं अनुकरण करना। तो जब बच्चा बड़ों की बातों का अनुकरण करके सीखता जाता है और समाज का क्या हो जाता है, हिस्सा बन जाता है। नकल करते करते वो भी उन्हीं की तरह व्यवहार, बोलना इत्यादि करने लग जाता है। इसके बाद पुरस्कार एवं दंड की बात, यहाँ पर रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात जो हो रही है वो इसलिए क्योंकि ये भी आवश्यक है कहीं ना कहीं। तो जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। जब बच्चा अच्छा काम करता है, आदर्श के अनुसार लोगों के आदर्शों पर खरा उतरता है, तो वो प्रशंसा के काबिल होता है, उसकी लोग प्रशंसा करते हैं। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है, चाहे वो चोरी करना हो इत्यादि गलत काम करता है, तो उसको उसके लिए दंड भी मिलता है, जिसके भय से वह ऐसा कार्य दोबारा नहीं करता है। तो इसीलिए पुरस्कार एवं दंड की जो प्रक्रिया है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। अब ये जो इम्पॉर्टेंट है आपका टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट्स, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर जो एजेंसी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी एक्टिव एजेंसी और दूसरी होती है पैसिव एजेंसी। एक्टिव एजेंसी मतलब जिसका सीधा सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़े, और पैसिव आपका एजेंसी क्या होता है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव ना पड़े लेकिन उसका प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पड़ता है, इनडायरेक्टली पड़ता है। देखिए सक्रिय एजेंसी क्या होता है कि इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे सक्रिय एजेंसी में आपका क्या क्या आ जाएगा, परिवार आएगा, दोस्त आएगा, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, इको क्लब इत्यादि, स्कूल इत्यादि, ये सारे ही क्या है, एक्टिव एजेंसी है। ठीक है। इसके बाद अगर निष्क्रिय एजेंसी की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, तो इत्यादि ये आपके हो गए पैसिव एजेंसी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर देखिए सामाजिक प्रक्रिया में योगदान करने वाले जो कारक होते हैं वो तो अहम भूमिका निभाते ही हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर पहला जो नंबर आता है यहाँ पर परिवार का आता है। तो सामाजिकरण का आरंभ कहाँ से होता है, परिवार से होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा। परिवार का वातावरण, रीति रिवाज, शिक्षा स्तर, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, सहयोग, पालन पोषण आदि सामाजिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो परिवार का जैसा वातावरण रहेगा, बच्चे में डेवलपमेंट उसी प्रकार से होगी। बच्चा वही चीज़ें सीखेगा जो परिवार में रीति रिवाज इत्यादि, जैसे शैक्षिक पृष्ठभूमि होगी, पालन पोषण उनका किस प्रकार से हुआ है, तो इन सभी को, सामाजिक विकास को क्या करता है, परिवार कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो इसीलिए कुछ देखते हैं ना, कुछ बच्चे गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार उसमें जिम्मेवार होता है। इसके बाद विद्यालय की बात करें यहाँ पर, तो बालक के सामाजिक विकास के लिए विद्यालय क्या है, एक महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यालय का वातावरण जैसा होगा वैसा ही बच्चे का सामाजिक विकास होगा। घर के बाद सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करता है बच्चा, तो वो करता है विद्यालय में, तो विद्यालय का तो प्रभाव बहुत ही अधिक पड़ता है। तो विद्यालय में बच्चा स्नेह, सहयोग, कर्तव्य निष्ठा, दूसरों के साथ समायोजन करना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से वो अधिक से अधिक कहाँ सीखता है, विद्यालय में सीखता है। इसके बाद बात आती है महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है वो है अध्यापक, टीचर, कि बच्चे के सामाजिक विकास में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं। यदि अध्यापक शांत, शिष्ट तथा सहयोगी होता है तो छात्रों में भी शिष्टता, धैर्य तथा सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं। यानी जिस प्रकार से शिक्षक व्यवहारिक होंगे, जिस प्रकार से उनके अंदर शील गुण होंगे, उनके अंदर धैर्य होगा, बच्चा उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, आदर्श रूप में, अपने आइडल रूप में उसको ऑब्जर्व करता है, उसको अपने ओर अपने अंदर समाहित करता है। तो वो भी उसी तरह से, उसके अंदर भी उसी तरह का गुण विकसित होता है। तो कहीं ना कहीं अध्यापक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक सामाजिकरण की प्रक्रिया में। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका है वो है खेल। खेल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो खेल का यहाँ पर क्या काम हो जाता है, यहाँ पर आपके इकाइयों में जो ये आपका
प्रोसेस ऑफ आपका सोशलाइजेशन है, जो फैक्टर है यहाँ पर, वो खेल इतना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, खेल बच्चों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी योगदान देता है। एक टीम में रहकर बच्चे सहयोग की भावना विकसित करते हैं, उनको अनुशासन में रहना पड़ता है, हारने के बाद भी उनको अपने संवेगों यानी अपने इमोशन पर क्या करना पड़ता है, नियंत्रण रखना पड़ता है। और जो विजयी टीम है, जिस टीम ने जीता है खेल को, उसको बधाई भी देनी पड़ती है। तो सामूहिक खेलों से आदान प्रदान की भावना का भी विकास होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशन पर, अपने संवेगों पर नियंत्रण करना बच्चा कहीं ना कहीं सीखता है। और यहाँ पर जो है सामाजिकरण का विकास भी बहुत अच्छे से होता है। नेक्स्ट देखिए, पड़ोसी की बात, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आस पड़ोस का भी बच्चे के सामाजिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पड़ोसी की आदतें, रुचियाँ, बोलचाल आदि सामाजिक क्रियाएं बच्चों के सामाजिक विकास को क्या करता है, बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो अगर आपके आस पड़ोस अच्छे हैं तो आपके बच्चे का भी विकास कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर समुदाय की बात करें तो समुदाय से भी बच्चे का सामाजिक विकास होता है। समुदाय में रहकर बच्चा समायोजन करना सीखता है। सामुदायिक प्रभाव बच्चे को आत्म सुरक्षा तथा उचितता की भावना और स्वतंत्रता में प्रगति करने में भी क्या करता है, सहायक होता है। तो यहाँ पर कम्युनिटी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। इसके बारे में बस आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक था सामाजिकरण का। बस आपको इतना पढ़ना है, इससे आगे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है सीटेट के लिए। इसके बाद अगर बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रीवियस ईयर का। पहला क्वेश्चन जो है वो है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें मोस्ट यहाँ पर क्या कहते हैं, इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर अगर पूछें तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान। तो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किस समय होता है? तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ, कि यहाँ पर किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण यहाँ पर जो है होता है। अब देखिए यहाँ पर आपके स्टैनले हॉल ने क्या कहा था, देखिए यहाँ पर आप लगाएंगे ड्यूरिंग एडोलसेंस। और यहाँ पर देखिए स्टैनले हॉल ने क्या कहा था, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो किशोरावस्था क्या है, एक जटिल अवस्था है। तो जटिल अवस्था में ही क्या होता है, यहाँ पर किशोरावस्था में ही सामाजिकरण का जो है अधिक गहन और जटिल जो है आपका यहाँ पर सामाजिकरण होता है बच्चों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है तो अपने सामाजिक मानदंड बनाना, या फिर समाज में बड़ों का सम्मान करना। सी ऑप्शन दिया गया है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, या फिर सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अगर आप लोग बता सकें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपका बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा। जिन्होंने भी सी यहाँ पर लगाया होगा, बताया होगा, उनका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि क्या है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज के साथ घुलने मिलने की जो प्रक्रिया है उसी को हम सामाजिकरण कहते हैं। तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, या समाज के साथ जो उनकी क्राइटेरिया है, मानदंड है, उसके साथ अनुकूलन या उसके विश्वास, मूल्यों के विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, सामाजिकरण कहलाती है। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे आप लोग, सी ऑप्शन में जाएंगे, एडेप्टिंग द एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि सामाजिकरण का अर्थ। तो सामाजिकरण का अर्थ क्या है, सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना, समाज में समायोजित होना, या फिर सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह, या फिर सामाजिक विविधता को समझना, विविधता को मतलब समझना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आना चाहिए सही, कि यहाँ पर सामाजिकरण का अर्थ पूछा है आपसे। देखिए बिल्कुल बी ऑप्शन होगा कि समाज में समायोजित होना, उसके साथ कठोर रूप से पालन करने की बात ही नहीं। यहाँ पर कठोर रूप से प्राप्त, ये तो आप अपने आप ही पालन करने लग जाते हैं समाज में रहते रहते। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। तो बी ऑप्शन आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, एडजस्टिंग इन सोसाइटी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखिए,
क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तित्व विकास, या फिर बच्चों को लेबलों में समयोजित करना, या फिर संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा, व्यक्तित्व विकास, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति का समाजीकरण होता है, और क्योंकि समाजीकरण होने के बाद ही कोई भी व्यक्ति समाज में रहने के योग्य बनता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन लगाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर होगा कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, मेरा परिवार। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, माय फैमिली। फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक यहाँ पर कुछ भी चीज़ें समझ ना आई हो, या फिर कुछ भी ऐसा लगे कि आप लोगों को कुछ भी समझना हो, तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।